लेकिन ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की विक्ट्री है, व्हाट डज दिस मीन फॉर पाकिस्तान? इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पर एक खबर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। हर तरफ एक खबर नज़र आ रही है और वो खबर है इंडिया के इलेक्शन की। और पीएम मोदी की ये जो पॉपुलैरिटी है 2024 के इलेक्शन से पहले, व्हाट डज दिस मीन फॉर पाकिस्तान? इसका पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेट बैंक को पहले गूगल और अब इंटरनेशनल एयरलाइंस की 225 मिलियन डॉलर अदायगियां रोकना पड़ गई, यानी 22 करोड़ 50 लाख डॉलर। ये अदायगियां रोकने में नाइजीरिया के बाद पाकिस्तान दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया है। 7वीं दफा स्ट्रेट बीजेपी गवर्नमेंट बना रही है, 7th टाइम। कामयाबी के ये इंडिकेटर्स जो हैं वो 2024 में भी मोदी की पार्टी को ही जितवाएंगे। अगर आप देखें कि मोदी का जो इंटरनेशनल इमेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉलर की इतनी ऊंची उड़ान है कि उड़न छू हो चुका है। ताजिर बरादरी परेशान है, बैरुल सफर करने वाले परेशान। इंटरनेशनल पता नहीं कितने परसेंट कंपनी है पाकिस्तान छोड़ के जा रही। एक तरफ मजबूत मोदी, दूसरी तरफ कमजोर इकोनॉमी। भट्टी साहब, मैं कह रहा था कि मैं ये पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसका हेड बन सकता हूँ। देखिए फारसी में एमए किया हुआ, वैसे मैंने। और द वे ही हैज कंट्रोल्ड एवरीथिंग, आई थिंक ही इज मेरे ख्याल में तो उनके स्टैचूज लगेंगे अब। ही विल बिकम मे बी अ रूलर फॉर अनदर 20 years or 30। जय हिंद दोस्तों, वेरी वॉर्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। लगातार 7वीं बार गुजरात में प्राइम मिनिस्टर मोदी का जादू चल रहा है। यह सिर्फ उनका गुजरात में किए गए विकास का नतीजा है, बल्कि गुजरात आंखें बंद करके अपने प्राइम मिनिस्टर पर विश्वास करता है। लेकिन पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर मोदी की गुजरात में लगातार 7वीं बार जीत से हैरान परेशान है और पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तो गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल कर ली। यह 2024 के चुनाव से पहले एक ट्रेलर है जिससे प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। 2024 चुनाव में फिर से मोदी को प्राइम मिनिस्टर आते देख पाकिस्तान की चिंता काफी बढ़ गई है और उनकी डिबेट्स में यह परेशानी साफ तौर पर देखी जा सकती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की इकोनॉमी आए दिन इस कदर डूबती जा रही है कि पाकिस्तान अब अरबों से फिर भीख मांग रहा है। पाकिस्तान का हाल अब यह हो चुका है कि इंटरनेशनल एयरलाइंस को पेमेंट नहीं हो रही। दोस्तों, इस वक्त जो इलेक्शन चल रहे हैं इंडिया के अंदर, तो अगर आप गुजरात में देखें तो गुजरात में तो बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। और पीएम मोदी की ये जो पॉपुलैरिटी है 2024 के इलेक्शन से पहले, व्हाट डज दिस मीन फॉर पाकिस्तान? इसका पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और होम स्टेट है, 7वीं दफा स्ट्रेट बीजेपी गवर्नमेंट बना रही है, 7th टाइम। और 100 जिसे कहते हैं ना 182 की असेंबली है और 182 पे 156 पे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की पार्टी खड़ी हुई। अब इमेजिन कर लें कि सिर्फ 15-20 सीटें जो हैं, 20 सीटें से भी कम जो हैं, 25 सीटें शायद कह लें आप, जो हैं वो लूज की हैं। तो कितना ज़्यादा होल्ड है और इसका जारी बात है इम्पैक्ट पूरे इंडिया में पड़ता है। ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की विक्ट्री है, व्हाट डज दिस मीन फॉर पाकिस्तान? और मोदी का जो अपना कंट्रोल है वो अपने स्टेट में तो है ही है, लेकिन आप ये इमेजिन करें कि जो मोदी का कंट्रोल है वो पूरे इस वक्त इंडिया में भी है। और अपनी होम स्टेट से 7वीं दफा जीतना, दैट मेक्स द केस। इसमें ये है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो तो उसका तो कोई नामो निशान भी नहीं नज़र आ रहा आपको। कि अगर आप देखें कि मोदी का जो इंटरनेशनल इमेज है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैंने आपको पहले कहा था एक दिन, फिर दोहरा देता हूँ कि 2024 का जो इलेक्शन है, वज़ीर आज़म मोदी जो है वो इकोनॉमी के ऊपर और अपनी आवाम को ये बताएंगे कि हमने दुनिया में अब कहाँ खड़े हुए हैं। 2024 में वो दुनिया को ये बताएंगे कि इंडिया को ये बताएंगे कि देखें जनाब, हमने हमारी अचीवमेंट क्या है 10 सालों में। एंड दे मेड अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स ऑब्वियसली, उस सेंस में भी आप देखें। सो ये जो चीज़ें हैं, इसका जारी बात है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे बड़ा इम्पैक्ट होता है। मैं कल देख रहा था कि पाकिस्तान का एक बड़ा प्रीमियर थिंक टैंक है, इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद।
वहाँ पे पाकिस्तान के काफ़ी बड़े लोग जो थे, जिसमें पाकिस्तान के जो फॉर्मर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे वो भी थे, और भी काफ़ी लोग थे, उन्होंने की नोट एड्रेस दिया। और उन्होंने ये कहा, जो सेंट्रल पॉइंट थी कि जी इंडिया जो है वो पाकिस्तान को फोर्स करता है टू मेक डिफिकल्ट चॉइसेस फॉर सर्वाइवल। ये ठीक है, इसमें मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया इज़ नॉट अ चैलेंज फॉर द पाकिस्तान, लेकिन हमें किस चीज़ को दुनिया के सामने चैलेंज रखना चाहिए। वो इंडिया तो आप देखें अपने काम में लग गया, वो तो कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। हम असी पहुंचो फिर इंडिया वेखण है। वी नीड टू लुक इनवर्ड्स, अंदर देखें, अपने अंदर क्या मसला है। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पर एक खबर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, हर तरफ एक खबर नज़र आ रही है, और वो खबर है इंडिया के इलेक्शन की। और रॉयटर्स उठा के देख लीजिए, आप ब्लूमबर्ग देख लें या आप बीबीसी उठाकर देख लें, हर तरफ ये बात की जा रही है कि इंडिया के इलेक्शंस में गुजरात स्टेट में बीजेपी यानी कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पार्टी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है। मैं आपको के सामने रखे देती हूँ कि इस वक्त क्या पब्लिश हो रहा है दुनिया में, और ख़बर ये आ रही है कि रॉयटर्स ये कह रहा है कि पीएम मोदीज़ पार्टी सेट फॉर रिकॉर्ड विन इन इंडियाज़ गुजरात स्टेट इलेक्शन। अच्छा, इसी के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं और आप देखते हैं कि बीबीसी इस बारे में क्या लिख रहा है, तो बीबीसी भी गुजरात रिजल्ट्स के बारे में ये बता रहा है कि बीजेपी इलेक्शन विन, मोदीज डोमिनेंस इन इंडिया। ब्लूमबर्ग भी ये खबर दे रहा है और कह रहा है कि मोदीज बीजेपी रिटेन पावर इन गुजरात इन लैंडस्लाइड पोल विक्ट्री। तो इससे दिखाई देता है, नज़रिया आ रहा है कि गुजरात में पीएम मोदी की पार्टी इलेक्शन जीत चुकी है। तो ये बात कही जा रही है कि 2002 में बीजेपी और मोदी ने जो रिकॉर्ड कायम किया था सीट्स लेने का, तो 2022 में वो वाला रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगता है कि ये जो 222 है, 222, ये बड़ा सूट कर रहा है पीएम मोदी के लिए, क्योंकि देखें ना 2002 में पहले ये कहा गया, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि 2022 में वो वाला रिकॉर्ड टूट रहा है। तो इससे पता ये चलता है कि कदम जो है वहाँ पर अभी तक जमे हुए हैं बीजेपी की, यानी जो इस वक्त वहाँ पर हुक्मरान पार्टी है वो जिस तरह कहा जा रहा है लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करती हुई नजर आ रही है। एक नेशनलिज्म का उनका एजेंडा बड़ा उनका कामयाब रहा है, और इसके अलावा इकॉनमी जो है उसको ऊपर ले जाने का उनका एजेंडा वो उन्होंने करके दिखा दिया है। उनके ही दौर में जो है वो भारत 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गया, अब उसको 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी कहा जा रहा है। तो ये ज़ाहिर है कि कामयाबी के इंडिकेटर्स हैं। तार साहब, भारत के अंदर तो देखें तो नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो इंतहाई पॉपुलर हो गए हैं। 7वीं दफा अपनी जो होम स्टेट है उनकी गुजरात, वो जीत गए। आप क्या देखते हैं, एक तरफ पाकिस्तान की वीक इकोनॉमी, पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो डिस्टर्ब है, और मैं देख रहा था कि एक पाकिस्तान के थिंक टैंक है इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज, वहाँ पे पाकिस्तान के जो फॉर्मर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है जुबैर अयाद साहब और बाकी लोगों ने जो है वो कहा जी कि थ्रेट फ्रॉम इंडिया जो है वो हमें रिलक्टेंट है, हम हमारी एग्जिस्टेंस को मसाइल है, और ये वो। आप कैसे देखते हैं, एक तरफ मजबूत मोदी, दूसरी तरफ कमजोर इकोनॉमी,